और ये शंकराचार्य जी को अब संगम नोद से अच्छे वाट मार के आगे भी ठेल दिया गया है। सीधा सा सवाल, प्रयागराज की पुलिस ये कह रही है कि उन्होंने हिंदू संतों का अपमान नहीं किया। तो ये बताइए दोस्तों, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के जो समर्थक हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनकी शिखा पकड़कर, उनकी चोटी पकड़कर जमीन पर पटका जा रहा है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बता दूं, ये एआई जेनरेटेड नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड नहीं है, ये फर्जी वीडियो नहीं है, ये दैनिक भास्कर का वीडियो है, ये सब हो रहा है। बावजूद इसके प्रयागराज पुलिस कह रही है कि हमने हिंदू संतों का अपमान नहीं किया। चलिए, मान लिया कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को पुलिस की बात माननी चाहिए थी। यह बात मैं मान रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मौनी अमावस्या के मौके पर शंकराचार्य जो हैं वो अपने 200 समर्थकों के साथ मौनी अमावस्या के मौके पर डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। पुलिस रोक देती है और बात वहां पर नहीं रुकती, पुलिस के साथ उनकी बहस हो जाती है और फिर वो मौनी अमावस्या पर स्नान नहीं लेते हैं और अनशन पर बैठ जाते हैं। मगर एक सीधा सा सवाल, अब शंकराचार्य की जगह धीरेन्द्र शास्त्री होते तो क्या पुलिस ऐसा करती? रामभद्राचार्य होते तो क्या पुलिस ऐसा करती? नहीं करती ना। क्या यह सवाल पूछा जाना लाजमी नहीं है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ यह जो बर्ताव किया गया है वो इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के आलोचक हैं? क्या इसलिए कि जब कुंभ हुआ था, जब भगदड़ में कम से कम 100 लोगों की मौत हुई थी, तब वो प्रशासन के कामकाज के आलोचक थे? ये सवाल पूछे जाने चाहिए। और क्या यही वजह है कि कल उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया? देखिए उस वक्त नजारा क्या था। वो बैठे हुए थे पालकी पर और उसके बाद क्या हुआ, लगाइए लगाइए। और ये शंकराचार्य जी को अब संगम नोद से अच्छे वाट मार के आगे भी ठेल दिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। शंकराचार्य जी का कहना है कि उन्हें अज्ञात लोग ले जा रहे हैं और उनका अपहरण किया जा रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है। फिलहाल लगातार शंकराचार्य बेहद नाराज हैं यहां पे जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने उसके बाद अनशन पे वो बैठ गए। उन्होंने कहा कि मैं 40 साल की उम्र से डुबकी ले रहा हूं, स्नान ले रहा हूं, मगर आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब शंकराचार्य जाते हैं तो लोग उनसे जुड़ते हैं, उन्हें छूने की कोशिश करते हैं। सीधा सा सवाल, यहां जो पुलिस अपनी मुस्तैदी दिखा रही है, यह मुस्तैदी कुंभ के दौरान क्यों नहीं दिखाई दी, जब भगदड़ मचने से इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे? वो आंकड़ा जो अब भी प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। यह सवाल किया जाना चाहिए ना। आप इससे कैसे बच सकते हैं बताइए? सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो वीडियो जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। देखा जाए। संगम क्षेत्र में जहां कहीं आपको पार्टी है, संगम टावर के पास आ जाइए काका जी, तो ये तो बहुत ही अजीबोगरीब बात हो गई ना। माघ मेले में शंकराचार्य के साथ बदतमीजी क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के आलोचक हैं। इसके अलावा याद कीजिएगा, बनारस के मणिकर्णिका घाट में जो रंग रोगन हो रहा है, वहां पर ड्रिलिंग की वजह से कई मूर्तियां बिखर गईं। हमने देखा देवी अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति है वो जमीन पर पड़ी हुई थी। तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उसे फर्जी बता दिया।
उसे फेक वीडियो बता दिया, फर्जी वीडियो बता दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड बता दिया। यह सुविधावादी अंदाज कहां से आता है भाजपा में, मैं जानना चाहता हूं। यानी कि जो आपके आलोचक हैं उनके साथ बदतमीजी, उनके समर्थकों की शिखा खींच खींच कर जमीन पर पटका जाए, इस बात की भी नहीं परवाह है कि भाई आप शंकराचार्य के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। और फिर पुलिस आकर यह भी कहती है कि हमने किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, हम तो हिंदू संतों का सम्मान करते हैं। कैसे सम्मान करते हैं? अब मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। पुलिस अपनी बात रख रही है, प्रयागराज पुलिस अपना बात रख रही है। आधे स्क्रीन्स पर आप उनका बयान देखेंगे और आधे स्क्रीन्स पर उन्होंने क्या बर्ताव किया वो देखिए। हमारा इतना ही कहना है कि जो कल्पवासी है, जो संत है, जो साधु है, उनके प्रति हमारी पूर्ण संवेदना है। पूर्ण रूप से हम लोग उनके प्रति जो है पूरी श्रद्धा रखते हैं। हम लोग, हमारी पूरी टीम। आज स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद जो हैं वो आहत हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पक्ष में कोई धर्मगुरु नहीं आया। वो हवाला दे रहे हैं हिंदुस्तान की एक खबर की जो कहती है कई संतों के फोन बंद तो कुछ ने साधी चुप्पी, शंकराचार्य की पालकी रोकी हंगामा। सबसे बड़ी बात यह जो बर्ताव स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद जी के साथ हुआ है, इस पर कोई धर्मगुरु बयान नहीं दे रहा है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि झुकाव किस तरफ है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी प्रायोजित जो बाबा हैं उनका सिर्फ एक काम है और इसके अलावा कुछ नहीं। शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, अपने दर्द का इजहार किस तरह से कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। वो कहते हैं प्रदेश सरकार के इशारे पर प्रशासन के उच्च अधिकारियों द्वारा शंकराचार्य जी के साथ यह दुर्व्यवहार सनातन धर्म का अपमान है। यदि भारत के सर्वोच्च धर्मगुरु के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार हो रहा है तो सामान्य जनमानस के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। जब कुछ संत सरकार की मदद से भोग विलास की सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं तो उनका ऐसे समय में उनके द्वारा चुप्पी साध लेना या फोन बंद कर लेना स्वाभाविक है। तो सीधा प्रहार किया जा रहा है उन तमाम बाबाओं पर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट उगाही का काम कर रहे हैं, और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रहार किया है। पवन खेरा बता रहे हैं कि आखिर मोहन भागवत और शंकराचार्य के बीच यह फर्क क्यों। देखिए वो किस तरह से प्रहार करते हैं। जो अत्याचार कल हुआ, माघ मेले में शाही स्नान की एक परंपरा कोई आज की तो है नहीं। न अंग्रेजों ने उसको रोका, न मुगलों ने उसको रोका। किसने रोका? उन्हीं लोगों ने जिनके नाम पे एक पिक्चर बनी थी, नमक हराम। शाही स्नान करने से शंकराचार्य जी को रोक दिया जाए एक ऐसी सरकार द्वारा जो मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देगी, लेकिन शंकराचार्य की पालकी पे शंकराचार्य जाएं शाही स्नान करने के लिए, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या मोहन भागवत शंकराचार्य से बड़े हो गए? Z+ सिक्योरिटी, 50 गाड़ियों का काफिला। कौन है मोहन भागवत? इस धर्म के आधार पर खड़े होकर ये वोट लेते हैं और फिर मूर्ख बनाते हैं सबको। इनकी आस्था नहीं है कोई। हमने महाकुंभ के दौरान देखा, महाकुंभ के दौरान बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के लिए, अमीरों के लिए, सेठों के लिए, फिल्म एक्टर्स के लिए, उद्योगपतियों के लिए एक अलग व्यवस्था थी साहब। और हमारे आपके लिए क्या था? इनकी आस्था व्यापार है और व्यापार ही इनकी आस्था है। और पवन खेरा वहां नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बनारस के मणिकर्णिका में वहां पर हमने देखा किस तरह से पुनर्विकास के नाम पर क्या हो रहा था। मूर्तियां जमीन पर पड़ी हुई हैं, मगर उसे AI का नाम दे दिया गया, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड। पवन खेरा। अभी पिछले हफ्ते हमारे साथियों ने यहां प्रेस वार्ता की। वाराणसी में देवी अहिल्याबाई होलकर जी का कैसे मूर्ति को तोड़ा गया, और मुख्यमंत्री आकर FIR करा रहे हैं उन लोगों पर जो उस बात का खुलासा करते हैं। कहते हैं साहब ये AI है। माफ कीजिएगा, ये AI नहीं है, ये बेहयाई है। ये AI नहीं है। ये क्या AI है? ये आपके सामने जो आपने देखा क्या AI है? एक गेरुआ कपड़े, भगवा कपड़े पहने हुए व्यक्ति यूं सरेआम आकर झूठ बोले।
कि ये एआई, अरे उनके वंशज, उनका परिवार, अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार ने इतना बड़ा ज्ञापन दिया है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। मगर सवाल यह किया जाएगा दोस्तों कि ऐसा बर्ताव क्यों किया गया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ? क्या इसलिए कि जो मणिकर्णिका घाट में चल रहा है ये मुद्दे उन्होंने उठाए थे? किस तरह से मंदिर तोड़े जा रहे हैं वो मुद्दा उन्होंने उठाया था? क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की जो आवाज है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए असहज करने वाली बन गई थी? सुनिए आज तक को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था। अरे भाई 150 मंदिर टूट गया, मंदिर बन गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया, ये 5 बार आप बोल चुके हमसे। लेकिन 150 मंदिर, वो मंदिर जिनका पुराणों में वर्णन था, वो मंदिर जो 2000 साल पुराने थे, वो मंदिर जो 500 साल पुराने थे, वो मंदिर जो 800 साल पुराने थे, वो सारे के सारे तोड़ करके फेंक दिए गए। उसके बारे में कुमार अभिषेक के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। वो कहता है कि कॉरिडोर बन गया, मंदिर टूट गए, उसको क्यों नहीं बोलते हो? नहीं, आप उठा करके आप दोनों बात बोलो ना। हाँ। देखो हुआ तो दोनों है, घटना दोनों घटी है। 150 मंदिर तोड़े गए हैं और कॉरिडोर बना है। आप केवल एक चीज बोलते हो, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया। 150 मंदिर तोड़ गए, नेस्त नाबूद हो गए, उसको क्यों नहीं बोलते हो? हमको ये बताओ महाराज जी। आप वहां से, बस वही बात है, आप एक पक्ष बोलोगे, दूसरा पक्ष छोड़ दोगे। जो पक्ष हमको चोट पहुंचा रहा है उस पक्ष के बारे में आप अनदेखी कर रहे हैं और बाकी आप बोल रहे हैं। और बात यहां नहीं रुकी। आपको याद होगा संसद में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर प्रहार किया था और उनके हिंसात्मक रवैये की बात की थी। तब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि राहुल का बयान हिंदू विरोधी नहीं है। क्या इसकी कीमत भुगत रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद? सुनिए। ये जो बात आप बता रहे हो कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बात कह दी, तो जब ये बात हमको बताई गई तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा, हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। सरल शब्दों में दोस्तों, अब तक क्या हुआ गौर फरमाएं। शंकराचार्य पूरी रात अपने शिविर के बाहर ही बैठे रहे। उन्होंने ना खाना खाया ना पानी पिया। इससे एक दिन पहले सनातन की पहचान मानी जाने वाली उनकी छतरी तोड़ दी गई पुलिस के साथ संघर्ष में। उनके साथ मौजूद साधु शिष्यों को बुरी तरह से पीटा गया, किसी की शिखा पकड़कर घसीटा गया। दैनिक भास्कर के वीडियो में यह सब साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सभी हिंदू संत जो हैं वो खामोश हैं। आपकी स्क्रीन पर ये हैं स्वामी आनंद स्वरूप, पीठाधिपति हैं शांभवी पीठम के। उन्होंने कहा कि जो दिखा है वो निहायत ही दुखद है। उन्होंने कहा कि इस तरह से एक हिंदू संत का अपमान नहीं होने चाहिए, बेशक विचारों को लेकर उनसे मतभेद हो। सुनिए क्या कह रहे हैं स्वामी आनंद स्वरूप। आज प्रयागराज के मौनी अमावस्या मेले से इतनी खराब दृश्य देखने को मिल रहा है जो हृदय को तोड़ने वाला है, तार तार करने वाला है। सनातन धर्म पे हमला है, प्रहार है। कोई इतने वरिष्ठ सन्यासी को, जो इतने सर्वोच्च पीठ पर बैठा हुआ हो, जो इतने श्रेष्ठ शंकराचार्य का उत्तराधिकारी हो, शिष्य हो, उस व्यक्ति के लिए, उस महान व्यक्ति के लिए इस प्रकार का कृत्य योगी की पुलिस ने किया है। गृह सचिव की उपस्थिति में हुआ है। अज्ञात लोगों ने धक्के मारकर उनको हटाया है वहां से। उनके बटकों की चूटियां खींच खींच करके मारा गया है। सन्यासी, बुजुर्ग सन्यासियों को पीटा गया है। क्या इस तरह का घोर अनर्थ आपने किसी समय
मेरे ख्याल से तुगलक के समय भी माघ मेले में नहीं हुआ होगा। कभी भी मुगलों के काल में भी सन्यासियों के साथ इस तरह का बिहेव नहीं हुआ होगा। जब एक सन्यासी मुख्यमंत्री हो, उसके काल में हो सकता है वैचारिक मतभेद हो। आज इस देश में हो क्या रहा है? सनातन का अपमान हो रहा है, संतों का अपमान हो रहा है, पूरी शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है। आज माघ के महीना में प्रयागराज में संतों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। योगी की सरकार है और कहते हैं कि हम सनातनी हैं। ये क्या सनातन का, ये क्या अवसर है? मैं सरकार से, जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार का कार्यक्रम है? यहाँ सरकार का माघ महीना है कि यहाँ संतों का माघ महीना है? इसलिए मेरा अनुरोध है सबसे कि आइए हम सब मिल करके और ऐसी सरकार का विरोध करें जो हमारे संतों का अनादर करे। आज हमारे साथ जो पूज्य शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार हुआ है, इसका हम सब अपमान हम लोग सह नहीं करते और हम इसका विरोध करते हैं। दोस्तों, आज तक को दिए गए इस इंटरव्यू में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने यह कहा है कि जीवन में पहली बार मैंने बड़े बड़े अधिकारियों को, ब्रह्मचारियों, माताओं और सन्यासियों को मारते हुए देखा है। और इस इंटरव्यू में वो ये भी कहते हैं कि मैं सच बोलता रहूंगा और मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव इस पर उग्र हैं। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर बयान दिया है। उनका कहना है, माघ मेला क्षेत्र में पिछले साल की तरह इस साल भी फिर से साधु संतों, भक्तों के साथ दुर्व्यवहार अक्षम्य है। सदियों से चली आ रही शाही स्नान की अखंड सनातनी परंपरा में गत वर्ष भी इसी सरकार द्वारा विघ्न डाला गया था। प्रश्न यह कि ऐसी घटनाएं भाजपा की सरकार में ही क्यों हो रही हैं? मौनी अमावस्या का शाही स्नान क्या पहली बार हो रहा है? इस अवस्था के लिए भाजपा का कुशासन और नाकाम व्यवस्था ही जिम्मेदार है। अखिलेश यादव इस मुद्दे पर कड़ा प्रहार करते हुए बोल रहे हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो मणिकर्णिका घाट में हो रहा है उसे AI जेनरेटेड बताया था। अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर प्रहार कर रहे थे। और न सिर्फ अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, प्रियंका गांधी वाड्रा और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, इनफैक्ट संजय सिंह ने कहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का दिमाग फिर गया है? सुनिए उन्होंने किस तरह से प्रहार किया। किसने वायरल किया AI जनरेटेड? ये जो बाबा जी हैं, मैं इनका वीडियो दिखा रहा हूं, इन्होंने AI जनरेटेड वीडियो बना। इनको AI का पता भी इनको मालूम होगा AI क्या होता है। ये जो इन्होंने बनाया है ये AI जनरेटेड लग रहा है आपको? माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ के आप देख रहे हैं कहां पड़ी हुई है? ये मैंने बनाया है? दिमाग खराब हो गया भाजपाइयों का, पागल हो गए हैं सत्ता के अहंकार में। ये हमने बनाया है। ये शिवम शर्मा है, स्थानीय है वहां के, जिन्होंने खुद से देखा वहां पे मंदिरों को टूटते हुए। ये मैंने बनाया है, AI जनरेटेड है। ये झूठे लोग, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी। इनको और भी छोड़ दीजिए आप। ये सुमित्रा महाजन जी आम आदमी पार्टी की नेता हैं। ये सुमित्रा महाजन जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं क्या? ये लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष हैं। ये कह रही मंदिर तोड़े गए वहां पे। ये झूठ बोल रही हैं। अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार के लोग, ये एक डिजिटल न्यूज आई, एक इनके परिवार के लोग, मैं आपको सब दिखाता हूं। ये बताइए, ये इनके परिवार के सदस्य हैं, अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार के लोग। वो कह रहे हैं घाट पे मंदिर तोड़े गए। तो आप ये सोच रहे हैं कि अपने पाप और गुनाह छिपाने के लिए संजय सिंह पे FIR कर दो, सब मामला दब जाएगा।
बहरहाल आप कल्पना कीजिए जरा सा कि अगर यही काम आज की तारीख में किसी विपक्ष के शासित राज्य में हुआ होता, पूरे देश में भाजपाई दंगा फसाद करा रहे होते, पूरे देश में, आपको गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मिल गया है। बात तो वाजिब है। अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती और अगर ऐसा किसी के राज्य में हो रहा होता तो भारतीय जनता पार्टी सड़क में उतर जाती। संजय सिंह कह रहे हैं कि भाजपा दंगे भड़का देती, मगर हम सब जानते हैं कि भाजपा शासित राज्यों में क्या हो रहा है। उड़ीसा में तस्वीर आपके सामने है। बरेली में कुछ लोग अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, पुलिस उन्हें हिदायत देने पहुंच गई, कुछ खबरों के मुताबिक उन्हें हिरासत में ले लिया गया। यह सब हो रहा है उत्तर प्रदेश में और सब हो रहा है धर्म के नाम पर। और इसी के अंतर्गत शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ यह बर्ताव किया गया है। और आज आहत भावनाओं वाले इस देश में किसी का खून नहीं खौलने वाला है, किसी की भावनाएं आहत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये भावनाएं जो है ना दोस्तों, वो शर्तों पर आहत होती हैं। वो ये देखते हैं कि यहां पर अत्याचारी आरोपी किस धर्म का है, अत्याचार करने वाला किस सरकार का है। ममता बनर्जी, राहुल गांधी हो तो खून खौलाओ, मगर अगर योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो तो चुपचाप बैठो, मुंह पर ताला डाल के। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।